हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग के लिए हमने जो मुख्य परीक्षा का टॉपिक शुरू किया था चित्रकला का, उसमें हमने 3 टॉपिक को देखा था। पटना कलाम, मधुबनी पेंटिंग और जादू पटिया। आज हमें देखना है मंजूषा कला। तो चलिए देखते हैं मंजूषा कला के बारे में। यह जो कला है यह पौराणिक कथा एक बिहुला विषहरी। बिहुला कौन थी? एक महिला थी, और विषहरी जो शिव की पुत्री मनसा से संबंधित है। तो यह जो कथा है, यह जो चित्र यानी कि मंजूषा इसी पर आधारित है। इसलिए आपको मंजूषा चित्र को जानने से पहले इस कथा को जानना आवश्यक है। दरअसल चंपा नगरी यानी कि भागलपुर, जिसका पुराना नाम है, वहाँ एक व्यापारी रहता था चंद्रधर। वह एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसी समय शिव की 5 पुत्रियाँ में से एक मनसा देवी धरती पर उतरी और वो यहाँ पर नाग पूजा करवाना चाहती थी। लेकिन जो ये चंद्र था वो क्या था, शिव भक्त था, और उसने मना कर दिया कि हम भाई नाग पूजा नहीं करेंगे। तो इसी विरोध में जो मनसा देवी थी उसने चंद्रधर के 6 पुत्रों को विषधर नागों से डसवा दिया और मार डाला। 7वां जो पुत्र था लक्ष्मीचंद्र, यानी कि 6 तो मर गए, और 7वां पुत्र लक्ष्मीचंद्र का विवाह यहाँ उज्जैनी की एक कन्या बेहुला से हुआ। लक्ष्मीचंद्र का जैसे ही कुंडली देखा ज्योतिष ने, तो उन्होंने कह दिया कि इसकी मौत विवाह की प्रथम रात्रि में ही सांप काटने से हो जाएगी। अभी चंद्रधर चिंतित होकर उसने एक लोहे का मजबूत घर बना दिया, लेकिन मनसा देवी ने भवन निर्माता से कह दिया कि उसमें एक छोटा सा छेद छोड़ दिया जाए ताकि वह उसे डसकर मार डाले। और हुआ भी ऐसा ही। विवाह की प्रथम रात्रि को ही नागिन ने लक्ष्मीचंद्र को डस लिया और वह मर गया। अब ये जो बेहुला थी यानी कि उसकी पत्नी, उसने इसे बचाने के लिए अपने पति को इस प्रकार के एक मंजूषा बनाती है नाव का, और उसमें लेकर के वो नदी में बस चलते जाती पागलों की तरह। इसका जो पति, उसका जो शव होता है वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, फिर भी वो नहीं मानती है। मतलब वो ठान लेती है कि उसे बचाना है तो बचाना है। इसके बाद एक नदी किनारे उसे एक धोबी मिलती है, जो कि मंजूषा, ये जो मनसा थी, मनसा देवी, उनके द्वारा ही भेजा जाता है। और वह कहती है यानी कि धोबी बेहुला से कि तुम मेरे साथ देवलोक चलो और अपने नृत्य से महादेव को प्रसन्न करो, तो वो जो है तुम्हारे पति को जिंदा कर देंगे। बेहुला उसकी बात मानती है और ऐसा ही करती है, और वह शिव के सामने नृत्य प्रस्तुत भी करती है, जिस कारण से जो देव समुदाय होता है द्रवित होकर के लक्ष्मीचंद्र को जीवित कर देते हैं। तब से यह जो कथा है इसी पर आधारित ये चित्र बनाए जाने लगे। यहाँ देखिए आप, इस प्रकार का एक मंजूषा बनाया जाता है जिस पर इस प्रकार की चित्रकारी की जाती है, जिसे मंजूषा चित्रकला कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए पैटर्न वगैरह, इसको हम अभी आगे देखते हैं। ये जो है आपने समझ लिया कि बिहुला विषहरी कथा क्या है। इस अवसर पर ये जो पूजा होता है, एक भागलपुर में बिहुला विषहरी जो होता है, उस समय अगस्त में एक पूजा होती है, उसी के उपलक्ष्य में यह मंजूषा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक मंदिर नुमा पिरामिड आकार का बहुमंजिला एवं एक मंजिला जलयान बनाया जाता है, जो कि पानी में बह सके। इस मंजूषा पर ही चित्रकारों के द्वारा बिहुला विषहरी कथाओं पर आधारित चित्रों को उकेरा जाता है। इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं वे सभी बिहुला विषहरी से संबंधित होते हैं। इसके अलावा ये जो मंजूषा यानी कि ये जो है घर जैसा आकार, इसके छत के चारों कोनों एवं गुंबज के ठीक ऊपर नाग फन उठाए बनाया जाता है। यहाँ आप देखिए, है ना। मंजूषा को और आकर्षित करने के लिए कलाकार के द्वारा इसमें गोटा, लेस, चमकदार कागज आदि भी चिपकाए जाते हैं। इस चित्रकला में कुछ पैटर्न बनाए जाते हैं बॉर्डर के, जैसे कि आपने देखा इसमें, जैसे कि बेलपत्र, इस प्रकार के चित्र, इसमें जो जैसे कि ये चित्र बनाया जा रहा है, तो उसके बॉर्डर, ये वाले एरिया जो होते हैं उसमें इस प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं। दूसरा लहरिया, इस प्रकार के मोखा, मोखा में 2 प्रकार के, M1 आप बोल सकते हैं और M2, मोखा 1, मोखा 2। तो मोखा 1 जो है इस प्रकार का होता है, थोड़ा सा इसमें डिजाइन लहरी जैसा, और एक सिंपल होता है। नेक्स्ट है त्रिभुज, इस प्रकार के पैटर्न बनाए जाते हैं, और सर्प की लड़ी, ये सांप के जैसा। इस चित्रकला की एक खास विशेषता है कि इसमें जो अधिकांश चित्र होते हैं ना, उसमें स्त्री पुरुषों को जो चेहरा होता है उसका सिर्फ बायां पक्ष ही दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें भी बायां पक्ष है,
इसमें भी यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं, जैसे कि ये देखिए शादी विवाह का। अब एक पक्ष बायां है, एक पक्ष दायां है, क्योंकि दोनों तो दाएं या बाएं रह नहीं सकते हैं शादी में, तो इस प्रकार के चित्र यहाँ पे बनाए जाते हैं। मंजूषा कला में रंगों व आकृतियों के भी अपनी एक महत्व होते हैं। यह आमतौर पर माना जाता है कि जो लाल या गुलाबी होता है वह उत्सव का प्रतीक है, पीला रंग जो है वह क्या है, विवाह का प्रतीक है, और हरा रंग विषदंश के अलावा वंश वृद्धि का भी प्रतीक है। इसमें आप देख सकते हैं लाल, पीला, हरा सभी रंगों का इसमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर लहरिया पैटर्न है, त्रिभुज पैटर्न भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सर्प पैटर्न भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके इतिहास की बात करें तो वैसे तो ये बहुत पुरानी कथा है और उसी कथा पर ये महाभारत आदि में भी इसे देखा गया, लेकिन ये जो है 1934 से 1942 ईस्वी के काल को इसका पुनर्जागरण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय अंग्रेज अधिकारी W.C. ऑर्चर्ड भागलपुर में कलेक्टर के रूप में पदस्थापित थे। वह कला एवं संस्कृति के प्रेमी थे। उन्होंने मंजूषा कला की खोज की और उन्होंने पाया कि यह कला केवल निम्न जाति द्वारा संरक्षित कला है, जो सिर्फ त्योहारों एवं विषहरी पूजा के अवसर पर ही बनाया जाता है। अतः इसे आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने मंजूषा कला का संकलन कर लंदन के ईस्ट इंडिया हाउस में प्रदर्शित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ख्याति दिलाई। आज़ादी के बाद देश भर में 1978 से मंजूषा कला का प्रदर्शनी भी किया जाने लगा। इसके अलावा भागलपुर जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक सिल्क सिटी की प्रमुख इमारतों को इस पेंटिंग से सजाया है। इसमें जिलाधिकारी कार्यालय, सर्किट हाउस जैसे जो प्रमुख आवास हैं उस पर इस चित्रकला को सजाया गया है। इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं जैसे कि स्वर्गीय चक्रवर्ती देवी, इनको पहली बार 2012 में मंजूषा कला के क्षेत्र में सीता देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? चक्रवर्ती देवी को। दूसरा 2013 में श्रीमती निर्मला देवी को बिहार कला पुरस्कार सीता देवी से सम्मानित किया गया। पहली सीता देवी इनको मिला चक्रवर्ती, दूसरा निर्मला देवी को। इसके अलावा मंजूषा कला के क्षेत्र में श्री मनोज पंडित को स्वदेशी कला के रूप में मंजूषा कला के पुनरुद्धार के लिए जो बिहार राज्य का प्रथम पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। मनोज पंडित को 2016 में उलूपी झा देश की उन 100 सफल महिलाओं में से एक हैं जिन्हें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी मंजूषा पेंटिंग के लिए ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर चुना था, यानी कि 100 महिलाओं में से इन्हें टॉप में चुना गया था। इसमें जो कुछ समस्याएं हैं इस चित्रकला में, मंजूषा चित्रकला की पहचान मात्र एक धार्मिक चित्रकला की बन गई है, यानी कि ये जो चित्र है वो प्राय नहीं बन करके जो पूजा होते है अगस्त माह में बेला विषहरी का, तो उसी समय यह चित्र बनाया जाता है। दूसरा है कि मंजूषा चित्रकला की जो प्रमुख शैलियों को मधुबनी चित्रकला में समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा मधुबनी जो पेंटिंग होते हैं उसमें भी इसके काफ़ी पैटर्न को अपना लिया गया है, जिस कारण से ये जो है पिछड़ता जा रहा है। तीसरा है राज्य सरकार द्वारा जितना जोर मधुबनी चित्रकला के विकास पर दिया जाता है उतना मंजूषा कला पर नहीं। यह तो हमने पटना कलम में भी पढ़ा था कि जितना जोर जो बिहार सरकार है मधुबनी पेंटिंग पर देती है उतना अन्य पर नहीं देती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बिहार एक विविध राज्य है जिसमें कई सारे कलाएं शामिल हैं, तो क्यों सिर्फ एक कला को बढ़ावा दिया जाए, अन्य कलाओं क्यों नहीं। हाँ, इसके कुछ समाधान हम देख सकते हैं, जैसे ये जो मंजूषा चित्रकला है को स्कूल पाठ्यक्रम की पुस्तकों में शामिल किया जाए ताकि बच्चे इसके बारे में समझ सकें, इसे बढ़ावा दे सकें। दूसरा है मंजूषा चित्रकला के कलाकारों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। इसके अलावा जो चित्रकला विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा मधुबनी चित्रकला एवं मंजूषा चित्रकला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको अलग अलग करके बतलाया जाए कि हाँ ये अलग अलग भी हैं, इसमें काफ़ी कुछ विभिन्नताएं हैं। वैसे भी यह जो चित्रकला है यह विश्व की प्रथम पौराणिक कथा पर आधारित चित्रकला भी इसे माना जाता है मंजूषा को। इसमें आपके लिए मुख्य परीक्षा हेतु कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि बिहुला विषहरी कथा का संक्षिप्त वर्णन दें। दूसरा है मंजूषा चित्रकला के प्रमुख विशेषताओं को बतलाएं। और तीसरा मंजूषा चित्रकला के विकास में प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कर उसके समाधान को बतलाएं। आप इस आंसर को क्रैक प्रथम
@gmail.com पर भेज सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उस पर भी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ प्रीलिम्स और मेंस का, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।